Hello friends, welcome back to SPN Consultancy. I'm back again with another very useful video. And our today's topic will be on the aspects and conjunctions, as I promised in my last video of Nakshatras. So thank you guys for your lovely support, shares and subscriptions. Thank you so much. मेरे लास्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छा सराहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो काफी यूजफुल वीडियो था। जिस लोगों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो अभी का जो एस्पेक्ट्स और कंजंक्शंस पे हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू ऑल। तो जैसे आप सबको पता है, तो एस्पेक्ट्स कितने तरह के, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं प्लैनेट्स के। तो जो भी न्यू कमर्स है या जो भी बिगिनर्स है, मैं एक बार उनके लिए डाल देता हूं ताकि उनके लिए भी एक तरह से हेल्पफुल हो जाएगा। तो जैसे कि जो सूर्य प्लेनेट है, सूर्य प्लेनेट की जो 7वीं दृष्टि होती है, जो चंद्रमा प्लेनेट है, चंद्रमा प्लेनेट की भी 7वीं दृष्टि होती है। चंद्रमा के बाद जो मंगल का प्लेनेट है मार्स, मार्स की स्पेशल दृष्टि होती है 4 और 7 है जो कॉमन दृष्टि है, और 8वीं एक स्पेशल दृष्टि होती है। और जो नेक्स्ट जो प्लेनेट है वो मरकुरी, मरकुरी जिसकी भी 7वीं दृष्टि होती है। और जो नेक्स्ट प्लेनेट है जुपिटर, जुपिटर की भी स्पेशल दृष्टि होती है, एक 5, 7 और एक 9। और जो नेक्स्ट प्लेनेट है विनस, विनस की जो दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि होती है। और सैटर्न जो प्लेनेट है उसकी एक 3री दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि कॉमन दृष्टि होती है, और एक 10वीं दृष्टि होती है। और जो अपने राहु महाराज है, उनके बहुत जन उनकी दृष्टि नहीं लेते हैं, बट मैं 5, 7 और 9 तीनों दृष्टि लेता हूँ और मुझे इससे रिजल्ट्स भी प्राप्त होते हैं। तो केतु की भी वही दृष्टि है 5, 7 और 9, 5, 7, 9। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, ये जो है 7 ग्रह हैं और ये ग्रहों की दृष्टियां हैं। तो मैं पहले आपको एस्पेक्ट समझाता हूँ, क्या कैसे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, लेट मी ड्रॉ द लाइंस। अब जैसे कि जो मंगल प्लेनेट है, उनकी मंगल की 4th, 7वीं और 8वीं दृष्टि है, 4, 7, 8। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा कर्सर है यहाँ पर, मंगल की 4, 7, 8। तो जो मंगल प्लेनेट है वो MA, यहाँ पर लिखा हुआ है MA, MA मीन्स मार्स, MARS। तो जो मार्स की जो दृष्टि है वो 4थी दृष्टि, 1 जहां प्लेनेट बैठा है हम वहीं से कैलकुलेट करेंगे। जो प्लेनेट जहां बैठा है, यहाँ पर बैठा हुआ है मंगल, यहां से हम 4थी दृष्टि लेंगे, 1, 2, 3, 4। तो मंगल यहाँ से 5th हाउस में बैठा है, यहाँ से अपनी दृष्टि डालेगा केतु के ऊपर, जो 8वें हाउस में बैठा हुआ है, 8वें घर में बैठा हुआ है। तो ये मंगल की 4थी दृष्टि हो गई केतु के ऊपर। अब जो मंगल की जो दूसरी दृष्टि कौन सी थी, 7वीं दृष्टि। तो मंगल यहाँ बैठ करके 7वीं दृष्टि जुपिटर प्लेनेट पर डालेगा। ये जुपिटर प्लेनेट है। तो मंगल यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जुपिटर प्लेनेट पर 7वीं दृष्टि डाल रहा है। और जो मंगल की जो तीसरी दृष्टि होती है, 3rd दृष्टि जो होती है, वो 8वीं दृष्टि होती है। तो मंगल यहाँ से यहाँ पर 7वीं दृष्टि डालता है और 8वीं दृष्टि इस जगह पे आ जाएगी। तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि होगी वो इस जगह पे आ जाएगी, मतलब 12th हाउस पर। तो ये एस्पेक्ट्स होता है प्लैनेट्स का। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं जो शनि महाराज का है। ये शनि महाराज का एक एग्जांपल, जो पहले वाला लिया था वो लिया था मंगल का। तो अब जो शनि महाराज है, जो
अपने 10th हाउस में बैठे हैं। 10th हाउस में शनि महाराज बैठे हुए हैं। आप सब लोग देख सकते हैं जो शनि महाराज है ये 10th हाउस में बैठे हुए हैं शनि महाराज। तो शनि महाराज की जो दृष्टि होती है क्या क्या है, 3, 7 और 10, 3, 7 और 10 दृष्टियां होती है। तो शनि महाराज यहाँ से हम काउंट करें, जहां प्लेनेट बैठा है वहां से काउंट करेंगे 1, 2, 3। तो मैं इसको जो है ब्लू से कर देता हूं तो समझने में इजी हो जाएगा। शनि महाराज यहाँ से तीसरी दृष्टि, शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि होगी शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि होगी वो तो यहाँ से जो शनि महाराज की तीसरी दृष्टि होगी वो 12th हाउस पे आएगी। तो यहाँ से मैं काउंट करूं 1, 2, 3, तो ये तीसरी दृष्टि 12th हाउस पे आ जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरी, और जो 7वीं दृष्टि है ये 7 नंबर, 7वीं दृष्टि शनि महाराज की। जैसे शनि 10th हाउस पे है तो उनकी 7वीं दृष्टि उनके एकदम बरोबर सामने 4th हाउस पे आ जाएगी। ये 7वीं दृष्टि है। और जो शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो जैसे 10th हाउस में शनि महाराज बैठे हुए, यहाँ से 7वीं दृष्टि यहाँ पर आएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो शनि महाराज की 10वीं जो दृष्टि है वो 7th हाउस पे आ जाएगी। तो ये है जो एस्पेक्ट्स हैं, कैसे एस्पेक्ट्स देखते हैं। और इस पर हम डिग्रीज को भी देखते हैं। बिना डिग्रीज के एस्पेक्ट को भी उतनी प्रभाव नहीं देता है। अगर वो क्लोज कंजंक्शंस में है ये एस्पेक्ट्स भी, तभी वो उतना स्ट्रांगली इफेक्ट देगा, वरना इतना इफेक्ट नहीं आएगा। हम देख लेते हैं एस्पेक्ट्स है, लेकिन अगर डिग्री में फर्क हो तो उतना एस्पेक्ट का स्ट्रांग प्रभाव नहीं रहेगा। It won't be so effective if the difference between the two planets are more. तो ये एस्पेक्ट्स पे था। मैं ये रब कर दूं, जिस किसी को भी समझ में नहीं आया तो वो 1-2 बार वीडियो देखे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो बिगिनर्स लोग हैं तो ये तो टोटली बेसिक्स हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ी इजी हो जाए, इसलिए मैंने नोट डाउन कर दिया यहाँ पर। तो मैं अभी यहाँ पर से क्लियर सब कुछ कर देता हूँ ताकि हम कंजंक्शन को समझ ले, कंजंक्शन क्या है। अब जैसे जो कंजंक्शन हम टॉपिक ले रहे हैं ये है जो, जैसे ये 10वां घर है, 10th हाउस है। 10th हाउस में शनि महाराज और चंद्रमा दोनों एक साथ में बैठे हुए हैं। तो एक साथ में एक ही भाव में बैठे हुए हैं, एक ही भाव में होना जरूरी है तभी ये कंजंक्शन कहलाएगा। ये बहुत ही क्लोज, ये दोनों एक ही भाव में 10th हाउस में है तो हम इसको कंजंक्शन बोलेंगे। लेकिन मैंने ये शब्द यूज नहीं किया कि ये बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में, क्योंकि जो कंजंक्शन होते हैं वो मोस्टली डिग्रीज के ऊपर होते हैं। अगर वो 5 डिग्री के अंदर है, 5 डिग्री के अंदर है तब तो वो क्लोज कंजंक्शन में गिने जाएंगे। और अगर 5 डिग्री से ऊपर है तो उनका इफेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा जितना होना चाहिए। वो प्रभाव हालांकि जरूर देंगे, लेकिन वो एक लेवल तक रहेगा, दैट मतलब कि वो बहुत स्ट्रांगली प्रभाव नहीं देगा। तो ये शनि और चंद्रमा की है। मैं आपको इस एग्जांपल से दिखाता हूं कि ये कितना मतलब कि क्लोज कंजंक्शन में है या नहीं है। तो चलो हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं। ये इसका दोनों का कंजंक्शन देखते हैं, शनि महाराज और चंद्रमा का। जैसे मैंने ये खोल के रखा है, पहले से खोल के रखा है ताकि किसी के समय बर्बाद ना हो। तो ये जो शनि प्लेनेट है
let me highlight it once again. हाँ, तो जो ये सनी प्लेनेट है, तो यहाँ पर जो सनी प्लेनेट है, ये सनी प्लेनेट की डिग्री है 14 डिग्री 47 कला, 14 डिग्री 47 कला पे है सनी की डिग्रीज। और जो चंद्रमा की जो डिग्री है वो है 10 डिग्री और 16 कला पे है चंद्रमा। तो ये इन दोनों में जो फर्क हम देखेंगे, जो सनी की जो डिग्री है वो 14 डिग्री है और जो चंद्रमा की जो डिग्री है वो 10 डिग्री है। तो दोनों में जो डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है जो 4 डिग्री का हो गया, 4 डिग्री का दोनों में डिफरेंस हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा और जो सनी है बहुत ही क्लोज कंजंक्शंस में है, बहुत ही क्लोज कंजंक्शंस में है। क्योंकि 5 डिग्री के अंदर अगर कोई भी प्लेनेट हो युति में हो तो वो बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में गिने जाते हैं और उनका प्रभाव भी पूरा स्ट्रांगली रहता है। और अगर इन दोनों की डिग्री अगर 5 डिग्री से या 8 डिग्री से ऊपर हो, कुछ लोग 5 लेते हैं, कुछ लोग 8 भी लेते हैं, 8 डिग्री, तो 5 या 8 डिग्री से ऊपर हो तो उनका प्रभाव उतना स्ट्रांग नहीं रहता है जितना होना चाहिए, जितना कि 4 डिग्री में होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी किसी भी तरह का आपके अगर डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं and I will be much happier in replying you the queries of your questions. और अगर आपको समझ में नहीं आया कुछ भी इसमें तो एक दो बार वीडियो को देखें तो आपको वो क्लियरिटी ज्यादा अच्छी तरह से होगी। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और मैंने काफी वीडियोस भी हैं, आप लोग देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस भी हैं, काफी कुछ मेरा रिसर्च करके भी काफी अंदर से निकाला हुआ भी चीजें वो भी आपको शेयर की हुई है इस जो पुराने वीडियोस हैं, काफी कुछ उसमें इंटरेस्टिंग भी है, वो आपको मिल जाएंगे। वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिंक्स आप क्लिक करोगे तो आप मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मेरा बहुत प्रोत्साहन बढ़ता है पर मुझे एक वो हिम्मत जगती है और मुझे करने के लिए और कुछ कर मतलब वीडियो बनाने के लिए। तो ये एक वीडियो था एस्पेक्ट्स और कंजंक्शन पे। तो जो नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आऊंगा वो होरा के ऊपर होगा। होरा है जो क्या है, होरा उसका, होरा के ऊपर हम उससे क्या कर सकते हैं, उससे क्या देख सकते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत ही उसका प्रभाव है जो प्रश्न कुंडली पर भी हम यूज करते हैं होरा को। तो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो ऑन होरा, that will also be a good one and a very important one. So till then friends, goodbye and good night. Thank you.